नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्यों को बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से इन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे, जहाँ से सभी परीक्षा कहीं की भी हो और किसी प्रकार की हो, यहाँ से 1-2 नंबर पक्के आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। हम आशा करते हैं कि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, एक तरफ आप देख पा रहे हैं रचना या काव्य, उसका प्रकाशन वर्ष, कवि, प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद। ठीक है ना। पहली रचना है हंसावली, प्रकाशन वर्ष 1370, कवि असाइद, भाषा राजस्थानी और चौपाई दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो आपको एक क्लू बनाना है। हंसा को कर देंगे हंसा। हंसा कैसे हंसा, बोले ऐसा हंसा, हंसा ऐसा हंसा, हंसावली असायत, हंसा असा, हंसा असा, हंसा असा, ऐसा हंसा जैसे तेरे साथ साथ तेरे साथ तेरे साथ साथ क्या हो रहे हैं, 70 गण हंस रहे हैं, 70 गण हंस रहे हैं, 70 गण। अब गण कहाँ से आ गया सर, तो बिल्कुल हंसा ऐसे हंसा जैसे तेरे साथ, तेरा माने तेरा, सात माने 70, गण हंस रहे हैं। गण का मतलब यहाँ पे हो गया गणपत चंद्रगुप्त ने इसे पहले ही जो है सूफी काव्य माना है ना, और इनको पहला सूफी कवि माना है। ठीक है ना। तो गण को इसलिए हमने शामिल कर लिया है। और गण आप जानते होंगे, जब आपने देखा होगा, रामायण पढ़ा होगा, तो रामायण में जब नारद जी को ना मोह जागृत होता है, तो विष्णु जी का सुंदर रूप बना करके वो शादी करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे हरि के यानी कि विष्णु के 2 गण वहाँ पे मिलते हैं, जो उनका बड़ा उपहास या हंसी उड़ाते हैं, हंसते हैं, है ना, खूब ठहाका मार मार करके। तो उन्हीं गण को आप यहाँ पर दिमाग में रखिएगा और इस ट्रिक से, इस क्लू की सहायता से आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा। बोले क्या सर, हंसा क्या हंसा, ऐसा हंसा जैसे तेरे साथ साथ गण हंस रहे हो। ठीक है ना। तो हंसा हंसावली, असा असाइद, तेरे साथ 70 गण, 1370 में, है ना, गण पर गणपत चंद्रगुप्त ने इसे पहला प्रेम काव्य माना और जो असाइद हैं उनको पहला कवि माना है। गण माने गणपत चंद्रगुप्त। ठीक है। चलिए, दूसरी रचना है चंदायन, वर्ष है 1379, कवि हैं मुल्ला दाऊद, भाषा अवधी, दोहा और चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो दिमाग में रखना है, क्या रखना है, चंदा। यहाँ ले लीजिए चंदा, दा फॉर दाऊद, है ना, चंदा दा, चंदा दा, चंदा दा, है ना, दा कब दो, सुनो 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 सुनो, है ना, तेरे दरवाजे पर कोई आ गया तो सुनो सुनो, 7 नो, सुनो 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 सुनो, चंदा दो, चंदा दा, चंदा दा, किसके, मुल्ला के नाम पर, मुल्ला के नाम पर। कौन कह रहा है, राम। चंदा दा मुल्ला राम के नाम पर। तो यहाँ पे राम जो हैं वो राम कुमार वर्मा, दिमाग में रख लीजिएगा। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार चंदायन हिंदी का पहला प्रेम काव्य है और इसके जो कवि हैं मुल्ला दाऊद हैं। तो पहले प्रेमाख्यानक कवि की बात आ जाएगी राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, तो मुल्ला दाऊद को मानेंगे। भाषा अवधि आप देख ही रहे हैं। तो इसका क्लू आप बना लीजिएगा कि चंदा दा राम के नाम पे, तो है ना, सुनो सुनो, 7 नो, 7 नो, सुनो सुनो सुनो, यानी कि 1379, सुनो 7 नो 7 नो 7 नो, दिमाग में बैठाइएगा, है ना। जब चंदा मांगने की बात आती है ना, तो कहते हैं सुनो सुनो, चंदा दा राम के नाम पर, है ना, सुनो सुनो। ठीक ना। 100 नो 7 नो 7 नो, ध्यान में रखिएगा। 7 नो चंदा दा मुल्ला राम के नाम पर, यानी कि राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन पहला काव्य है और मुल्ला दाऊद इसके पहले कवि हैं प्रेमाख्यानक के, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार, और 1379 में लिखा गया है। ठीक है। चलिए, तीसरी रचना आप देख पा रहे हैं लखम सेन पद्मावती, लखम सेन पद्मावती कथा, है ना, कब लिखी गई, 1459 में, है ना। कवि कौन है, दामोदर कवि हैं, भाषा राजस्थानी और प्रयुक्त छंद है चौपाई, दोहा और सोरठा। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ पे करते हैं लखम सेन, लखम सेन, लखम सेन की पद्मावती। लखम सेन की पद्मावती क्या है, बोले सर दमदार है, दमदार है। तो क्या करो, पढ़ो पढ़ो, 5 नो, पढ़ो पढ़ो, है ना। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि लखम सेन की जो पद्मावती है बड़ी दमदार है। दमदार का मतलब दामोदर कवि ने है, तो क्या करना, तो उसको पढ़ो भाई, 5 नो पढ़ो, 5 नो पढ़ो पढ़ो, है ना। जो बच्चा नहीं कहता पढ़ो, 5 नो 5 नो पढ़ो, है ना, दिमाग में रखिएगा।
राजस्थानी भाषा है और इसमें चौपाई, दोहा, सोठा पद है। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि लखम सेन की पद्मावती दमदार है, तो पढ़ो पढ़ो पानो पाँच नो पाँच नो, यानी कि 1405 नो, 5 नो माने है ना 59। ठीक है। चलिए आगे है सत्यवती कथा। बिल्कुल सत्यवती कथा कब 1501 में लिखी गई। कवि ईश्वरदास, भाषा अवधि, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखिए सत्य है, क्या है बोले, सत्य है कौन, ईश्वर एक है। सत्य है ईश्वर एक है, और एक बार नहीं कहें 1000 बार सत्य है ईश्वर एक है। 1000 बार सत्य है ईश्वर एक है। 1000 की बात आ गई तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको, सत्यवती को प्रथम प्रेम काव्य माना, ईश्वरदास को प्रथम प्रेम काव्य कवि माना, और समय बताया 1501 ईस्वी में। ठीक है ना। तो बिल्कुल एक की बात जहाँ पे आ जाएगी 1501, है ना। सत्य है ईश्वर सत्य है, 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है, 1000 बार सत्य है ईश्वर एक है। तो ईश्वर फार ईश्वरदास सत्य है ना, एक है, एक माने 1501 सत्य है, सत्यवती कथा। तो 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक हैं, सत्य फार सत्यवती, ईश्वर फार ईश्वरदास, एक फार 1501, 1000 बार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार पहला प्रेम काव्य है। तो दिमाग में इसको बैठाना है। ठीक है। चलिए अगली जो रचना है मृगावती, है ना। मृगावती प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1501 में लिखी गई। कवि हैं कुतुबन, भाषा अवधि और प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। कैसे दिमाग में बैठाएंगे तो देखिए मृग कहाँ रहता है, वन में रहता है। ठीक है ना। वन में क्या एक, तो मृग वन में रहता है, मृग फार मृगावती, वन फार कुतुबन। एक मृग को किसने मारा, रामचंद्र ने मारा। ठीक है ना। मृग वन में रहता है और एक मृग को रामचंद्र ने मारा। तो रामचंद्र के अनुसार मृगावती पहला प्रेम आख्यानक काव्य है। कवि उसके कुतुबन है, समय 1501 है, और रामचंद्र की बात आ जाएगी तो रामचंद्र मतलब रामचंद्र शुक्ल, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो मृग एक है, मृग एक है वन में, है ना। कहते हैं वन में मृग रहता है और एक मृग को राम ने वन में मारा था। एक मृग को, है ना, वन में राम ने मारा था। एक मृग को राम ने वन में मारा था। तो एक फार 1501, मृग फार मृगावती, वन फार कुतुबन, राम ने मारा यानी कि रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र ने मारा। ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, सन भी याद हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अगली रचना है माधवानल काम कंदला, है ना। 1527 समय है। गणपत इसके जो है लेखक हैं, कवि हैं, भाषा राजस्थानी है, सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए माधव नल और काम कंदला, माधव नल और काम कंदला। माधव नल और काम कंदला क्या करते हैं, दोनों साथ मांगते हैं किससे, गणपत से। कहते हैं कि हे गणपति दो साथ, गणपति दो साथ, किसका, माधव नल काम कंदला का साथ दो। गणपति माधव नल काम कंदला का साथ दो, दो साथ माने 2 और 7 1527 में। इसे ध्यान में आपको रखना होगा, 2 साथ माधव नल काम कंदला का। ठीक है ना। माधव नल काम कंदला नाम की भी 2-3 रचनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 साथ वाली तो गणपत की, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए अगली रचना है पद्मावत। पद्मावत रचना किसने समय 1540, जायसी की कृति है, अवधि भाषा है, चौपाई और दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए पद्मावत की बात आती है तो इसे कह देंगे पदम। कितना, बोले 40 जा। कितना, बोले 40 कदम जा, 40 कदम जा। 40 माने 1540, कदम माने पदम, पद्मावती, जा फार जायसी। 40 कदम जाओ, 40 पदम जाओ, 40 का मतलब 1540, जा फार जायसी, है ना। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए मधुमालती की बात करते हैं। तो मधुमालती रचना कब, 1545 में। किसने लिखा, मंजन ने लिखा। भाषा अवधि है, दोहा चौपाई एकदम बिल्कुल छंद का प्रयोग किया गया है। कैसे दिमाग में रखेंगे तो कहते हैं मधु कहाँ पर, बोले मंझन में मिलती है। मंझन में मधु मिलती है, कितनी, बोले 15 की 45 ग्राम। मंझन में मधु 15 की 45 ग्राम, 15 की 45 ग्राम। कहाँ, मंजन में मधु, मंजन मधु 15 की 45 ग्राम। ऐसे दिमाग में बैठाना है कि मंजन की क्या है, मधुमालती है 1545, 15 की 45 ग्राम ध्यान में रखना है। 1545 में लिखा गया है, इस तरह से इसको बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए वही रचना है कि माधवानल काम कंदला, है ना, चौपाई में लिखी गई है। तो 1556 में कुशल लाभ राजस्थानी भाषा है,
दोहा, चौपाई, दोहा और सोठा छंद इसमें प्रयोग हुआ है। अब माधवानल कामकंदला, माधवानल को और कामकंदला को लाभ हो गया। पहली बार क्या किया माधवानल कामकंदला ने क्या किया, दोनों ने गणपति से कहा कि 2 साथ, हे गणपति 2 साथ मैंने 1527 में। दूसरी बार माधवानल कामकंदला को लाभ हो जाता है ना, बिल्कुल लाभ होता है। कितना लाभ होता है कि 15 को ला करके 56 में कोई चीज़ बेची जाए, 15 की लाए 56 में बेचे तो उनको बड़ा कुशल लाभ हुआ, कुशल रहे, लाभ हुआ। 15 मिलाओ 56 में बेचो तो लाभ होगा, लाभ पर कुशल लाभ, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा कि माधवानल और कामकंदला को लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 15 का लाए तो 56 में बेचे, लाभ हुआ। 15 लाए 56 में लाभ हुआ, लाभ पर कुशल लाभ की है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अगली रचना है कि प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा, है ना। प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा 1556 में, जटमल और राजस्थानी। तो अभी आपने देखा कि 15 की लाए और 56 में बेचे तो लाभ हुआ माधवानल कामकंदला को, कुशल लाभ की रचना है। और उसी वर्ष क्या होता है कि प्रेम विलास करता है, किसके साथ, प्रेमलता के साथ। अब देखिए प्रेम कितने का है, 15 वर्ष का है, और क्या करता है 56 वर्ष की लता के साथ, प्रेमलता के साथ विलास करता है तो खटमल हो जाता है। खटमल, जटमल को खटमल कर लीजिए, जटमल को खटमल करिए। प्रेम में विलास करके कौन, प्रेमलता खटमल हो जाती है। प्रेम में विलास करके प्रेमलता खटमल हो जाती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, प्रेम में विलास करके प्रेमलता क्या करती है, 56 वर्ष में खटमल हो जाती है। खटमल जटमल, ध्यान में रखिएगा। 1556 इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना। चलो आगे रूप मंजरी, बिल्कुल रूप मंजरी की बात करते हैं। प्रेमाख्यान काव्य रूप मंजरी, समय 1568, है ना। कवि हैं नंददास, भाषा ब्रजभाषा है और दोहा चौपाई में लिखी गई है। तो देखिए रूप का मंजर, बोले रूप की मंजरी किसकी, नंद के रूप के 68 मंजरी। नंद के रूप कितने, बोले नंद के रूप के तो 68 मंजरी है ना, 68 मंजरी है। तो देखिए उनके जो नंद होती है ना, थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा कि नंद के रूप है जो 68 नंद के रूप के 68 मंजर हैं, 68 मंजरी है, इसे ध्यान में बैठाइएगा। तो नंद फार नंददास, रूप फार रूप मंजरी, है ना। 68 फार 1568 में लिखी गई रचना है, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रेम काव्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर माधवानल कामकंदला रचना आ गई 1584 में। माधवानल कामकंदला 1584 में, आलम अवधी भाषा में और चौपाई दोहा सोठा में लिखी गई है। तो ठीक है, आपने क्या देखा, माधवानल कामकंदला। पहली बार माधवानल कामकंदला क्या कहते हैं, 2 साथ, गणपति से कहते हैं 2 साथ। दूसरी बार माधवानल कामकंदला को लाभ होता है, 15 में लाते हैं, 56 में बेचते हैं तो उनको कुशल और लाभ होता है। तीसरी बार माधवानल कामकंदला क्या करते हैं, बिल्कुल अब क्या करते हैं, है ना, बिल्कुल 84 आलम से 84 कोस दूर चले जाते हैं, आलम से 84 कोस दूर चले जाते हैं। 84 फार 1584 आलम फार आलम जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आपको बैठाना है कि माधवानल कामकंदला सबसे पहले क्या करते हैं, गणपति से कहते हैं 2 साथ 27 में। दूसरी बार माधवानल कामकंदला को लाभ होता है, 15 का लाते हैं, 56 में बेचते हैं, लाभ होता है। तीसरी बार माधवानल कामकंदला कहते हैं कि हम आलम से 84 कोस दूर चले जाएंगे, आलम से, पूरे आलम से, संसार से, दुनिया से 84 कोस, 84 माने 1584, ध्यान में आपको रखना है और इसे एकदम बिल्कुल इसी तरह से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे छिताई वार्ता, है ना। छिताई वार्ता रचना काल है 1590 में और इसके जो कवि हैं नारायण दास हैं। भाषा राजस्थानी ब्रजभाषा और दोहा चौपाई में लिखी गई है। तो देखिए छिताई वार्ता किसकी, है ना, नारायण की। कितनी, बोले 90, ना से 90, ना से नारायण की वार्ता है, बिल्कुल छिताई वार्ता, नारायण की छिताई वार्ता 90, नारायण की 90 वार्ता छिताई, है ना। तो ना से नारायण, ना से 90 और वार्ता 90 वार्ता। छिताई वार्ता किससे होगी, बोले नारायण की वार्ता छिताई है, छिताई वार्ता नारायण की कितनी, ना से नारायण, ना से 90। तो नारायण की 90 वार्ता, नारायण की 90 छिताई वार्ता, नारायण की 90 छिताई वार्ता, इसे दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। चलिए आगे रचना है चित्रावली 1613 ईस्वी में और इसके जो कवि हैं उस्मान, भाषा अवधी है, चौपाई और दोहा छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। आप इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए चित्र 16 है ना। अब 16 साल का 13 चित्र मान लीजिए, है ना। 16 कोई है वो क्या करता है, 13 चित्र बनाता है, तो मान लीजिए 13 चित्र है
तो चित्र क्या है? तेरा। चित्र तेरा, चित्र तेरा मान लो, चित्र तेरा है मान लो, है ना। कोई चित्र किसी ने बनाया हो तो कह लीजिए चित्र तेरा है मान लो, चित्र तेरा है मान लो, चित्र तेरा। तो तेरा का मतलब हो गया 1613 में, चित्र तेरा है 1613 में मान लो, मान लो, है ना। मान भार उस्मान की रचना है, ध्यान में रखना है। तो ये चित्र तेरा है मान लो, चित्र तेरा मान लो, मान भार, है ना, उस्मान का चित्रावली रचना है, 1613 में लिखा गया है। अगली रचना है रसरतन, 1618 में। पोकर अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई प्रयोग हुआ है। तो देखिए रस रत्न की बात करते हैं। अगर आपको रस रत्न मिल जाए, रस का रत्न मिल जाए तो क्या करो, उसको फूंक कर पीजिए। पोकर को कह लीजिए फूंक कर पीजिए, है ना, फूंक कर पीजिए, फूंक कर। अब क्या है, रस का रत्न क्या होता है? रस का रत्न है ना 18, 16 से 18, रस रत्न 18, 18 एक रत्न होता है, रत्न होता है ना। रस एक रत्न है, एक ठे रत्न, 1 8, 1 8, ध्यान में रखिएगा। रस रत्न, रस रत्न है एक ठे है, तो उसको फूंक कर पीना है, फूंक कर पीना है, फूंक कर, रस रत्न फूंक कर, ध्यान में रखिएगा 1618 में। ठीक है, चलिए अगली रचना है ज्ञानदीप, 1619 में लिखी गई है। शेख नबी इसके लेखक हैं। अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए ज्ञान की दीप, है ना, एक नई दीप है। ज्ञान की दीप एक नई दीप है, एक नई माने 1 9, यानी कि 1619, 1619 एक नवी दीप है। एक नवी दीप, नवी देखिए शेख नबी, ज्ञान की दीप एक नवी दीप, एक नवी, एक नवी, नबी शेख नबी, ध्यान में रखिएगा। तो ज्ञान की दीप भैया क्या है, बोले एक नवी दीप है, एक नवी दीप है, नबी नबी नबी, शेख नबी, एक नव, है ना, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी देखिए नबी नबी है ना, नबी नबी नबी, है ना। तो इसको जो रचना है, रचना को आपको क्ल्यू ट्रिक उसी में से मिलाना है। किताब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप में आत्मसात करना है, ये सब चीज़ें आपको देख करके चलना होगा। तो ज्ञान की दीप एक नई दीप है, एक नई नई नबी, नबी शेख नबी द्वारा लिखी गई है। अवधि भाषा में, दोहा चौपाई में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगली रचना है नल दमयंती, 1625 में लिखी गई है। नरपत व्यास ने लिखा है, अवधि भाषा में है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो नर और दंपति, नर दंपति, दंपति का, दंपति में जान ही रहे हैं, दंपति जोड़ा होता है ना, तो पति और पत्नी का, तो नर और पति का ध्यान में रखिएगा, है ना, नर पति, नरपति। दंपति में कौन है, नर है, पति हैं, तो नरपत व्यास हो गए। और क्या होता है, ये 1625, 1625, 25, 1625, है ना, पहले 16 था, अब 25 हो गया, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब पति पत्नी का प्रवेश 16 पहले था अमून, अब 25 हो गया, 25, 25, ध्यान में रखिएगा। नरपति, 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 दंपति, दंपति में कब, है ना, दंपति में कब प्रयोग करते हैं, नरपति 25, 25, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, दंपति 16 25, 16 25, ध्यान में रख लीजिएगा। 25 की दंपति में कब प्रयोग करते हैं लोग, है ना, 25 वर्ष में, ध्यान में रखिएगा, है ना, 25 पार 1625 में लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए अगली रचना है हंस जवाहिर, 1731 ईस्वी में लिखी गई, कासिम शाह द्वारा लिखा गया, है ना। अवधि भाषा में है, दोहा और चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त है। तो देखिए हंस जवाहिर, हंस जवाहिर क्या है ना, हंस को देखते होंगे ना, जो हंस एक साथ रहते हैं, एक साथ माने 17, है ना, और कितने, है ना, 31 वर्ष तक हंस एक साथ रहते हैं, है ना, 31 वर्ष बड़े ध्यान में रखिएगा, है ना। कासिम, है ना, कासिम शाह। हंस क्या है, बिल्कुल हंस तो शाह हैं, हंस एकदम बिल्कुल शाह हैं, इसीलिए तो एक साथ रहते हैं। और क्या होता है, तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ, तन मन धन सब एक साथ रखते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, या दिमाग में रख लीजिएगा कि हंस जो है बिल्कुल शाह होते हैं। हंस क्या है, शाह है, इसीलिए क्या करते हैं, 31 वर्ष तक एक साथ रहते हैं, 31 वर्ष तक एक साथ रहते हैं, 31 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। तो 31 वर्ष माने 1721 ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगली रचना है नल चरित्र। अभी आपने देखा एक नल दमयंती और दूसरा है नल चरित्र, नल चरित्र, है ना। तो देखिए जो नल चरित्र रचना कब लिखी गई, 1641 में। किसने लिखा, मुकुंद सिंह ने लिखा। भाषा अवधि है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो नर का चरित्र होता है, ये नल को आप कर लीजिएगा, नर का चरित्र जो होता है ना, ये 16 वर्ष से 41 वर्ष तक जाते जाते कुंद हो जाता है, कुंद हो जाता है। नर का चरित्र 16 से 41 वर्ष तक जाते जाते कुंद हो जाता है। तो कुंद का मतलब हो गया मुकुंद, मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह, इसे ध्यान में रखिएगा।
ठीक है ना। तो नल का चरित्र 16 से 41 वर्ष तक जाते जाते कुंद हो जाता है। कुंद माने मुकुंद, ठीक है। चलिए अगली रचना है इंद्रावती। समय है 1744 और इस रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। भाषा अवधी, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो इंद्रावती, अब देखिए इंद्रावती क्या है, आप पढ़ते थे कि इंद्रावती एक नूर है ना। तो इंद्रावती नूर है, तो इंद्रावती के पास आपको क्या कर लेना है कि एक साथ 44 नूर है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि इंद्रावती के पास एक साथ 44 नूर है। इंद्रावती के पास नूर है, एक दो नहीं बल्कि 44 नूर है। तो इंद्रावती में नूर, कितने नूर, बोले सर 44 नूर है। तो 44 का मतलब है कि 1744 में लिखी गई है। नूर माने नूर मोहम्मद इसके लेखक हैं और इंद्रावती कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगली रचना है अनुराग बांसुरी। 1764 में नूर मोहम्मद ने लिखा है, अवधी भाषा है, बरबे और चौपाई में लिखी गई है। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो आपको दिमाग में रखना है क्या कि अनुराग की बांसुरी में 64 नूर हैं। अनुराग की बांसुरी में 64 नूर हैं, इसे ध्यान में रखिएगा कि अनुराग की बांसुरी में एक साथ 64 नूर निकलते हैं। एक साथ 64 नूर निकलते हैं, ये ध्यान में रखना है कि अनुराग बांसुरी 1764, नूर माने नूर मोहम्मद जी की रचना है, इसे ध्यान में बैठाना है। और इंद्रावती में एक साथ 44 नूर हैं, दिखते हैं, नूर दिखते हैं, तो ध्यान में रखना है एक साथ 44 नूर इंद्रावती में, एक साथ 64 नूर अनुराग की बांसुरी में, ठीक है ना। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद 64 मतलब 1764 में लिखी गई रचना है, इसे दिमाग में बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आई थिंक आपको ये रचनाएँ आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी। एक बार चलिए हम लोग ससरे तौर पर फिर इनको देख लेते हैं कि इसको कैसे, आपको कितना बोध हुआ, है ना। देखिए हंसा ऐसे हंसा जैसे उसके साथ साथ, जैसे तेरे साथ साथ कितने 70 गण हंस रहे हैं। तो हंसा हंसा जैसे तेरे साथ 70 गण हंस रहे हैं। चंदा ता, सुनो सुनो सुनो, चंदा दो राम के नाम पर, सुनो सुनो साथ लो, है ना। लखम सेन पद्मावती का क्या है, बोले लखम सेन पद्मावती की कथा दमदार है, इसलिए उसे पढ़ो 5 नो पढ़ो। लखम सेन पद्मावती की कथा बिल्कुल दमदार है, इसलिए उसे पढ़ो, है ना, बिल्कुल। आगे है कि सत्य है, ईश्वर एक है, सत्य है, 1000 बार सत्य है। ईश्वर एक है, 1000 बार सत्य है। एक मृग को वन में राम ने मारा, एक मृग को वन में राम ने मारा, एक मृग को वन में राम ने मारा। माधवानल काम कंदला, क्या करो, माधवानल काम कंदला गणपति से कहते हैं 2 साथ, हे गणपति 7 2 7 ध्यान में रखिएगा। पदम से चलिए 40 कदम जा, इसे ध्यान में रखिएगा। मधु मांझा में क्या करते हैं, मांझा में 15 की 45 ग्राम मधु मिलती है। मधु मंजन में मिलती है 15 की 45 ग्राम, है ना। माधवानल काम कंदला को लाभ होता है, 15 को लाते हैं, 56 को बेचते हैं, तो माधवानल काम कंदला को लाभ होता है। प्रेम में विलास करके प्रेम लता क्या हो गई, 55 की 56 हो गई, 15 की 56 हो गई, 15 की उम्र में 56 होकर खटमल की तरह हो गई, है ना, दिमाग में रखिएगा। रूप मंजरी, नंद के 68 रूप मंजरी हैं, नंद के रूप के 68 मंजर हैं, 68 मंजरी है, ध्यान में रखिएगा। और माधवानल काम कंदला आलम से 84 कोस दूर चले जाते हैं। छिताई वार्ता नारायण की 90 छिताई वार्ता, नारायण है ना, छिताई वार्ता नारायण की 90, ना से नारायण ना से 90। चित्रावली 13 चित्र मान लो, है ना, 13 चित्र मान लो, 13 में चित्र मान लो। रस रतन मिल जाए तो क्या करो, एक ठे रस रतन मिल जाए, एक ठे तो उसको फूंक कर पियो, फूंक कर ध्यान में रखिएगा। ज्ञान की दीप एक नई दीप है, ज्ञान की दीप एक नई दीप है, एक नवी दीप है, नवी शेख नवी द्वारा लिखा गया। नल दमयंती 16 और 25 में ध्यान में रखिएगा। नरपति व्यास, ठीक है। हंस जब हाजिर हो जाए तो एक साथ हाजिर होता है ना, बिल्कुल 21 वर्ष तक साथ रहते हैं, सा होता है, हंस सा। नल का चरित्र बिल्कुल 16 से 41 तक जाते कुंद हो जाता है, तो कुंद फार मुकुंद ध्यान में रखिएगा। इंद्रावती के पास कितने, एक साथ 44 नूर हैं, है ना। और अनुराग की बांसुरी में एक साथ 64 नूर निकलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि इंद्रावती में क्या होता है, एक साथ 44 नूर दिखते हैं और अनुराग की बांसुरी में एक साथ 64 नूर बिल्कुल निकलते हैं, तो दिखते हैं, निकलते हैं। इन सबको आप क्लिप की सहायता से याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप इसको आत्मसात कर पाएंगे और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।
अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और इस तरह के सभी जो क्लास है वो ट्रिकी है, विस्तृत रूप से है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।